हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टील यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मासोनरी स्ट्रक्चर। ये बीटेक एंड पॉलिटेक्निक के लिए इफ़िशिएंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बिकॉज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हम बेस जानेंगे कि स्टील होता क्या है और कैसे कंक्रीट डिज़ाइन से अलग है, तो हम इसकी सबकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ने पहले पढ़ा होगा कंक्रीट डिज़ाइन, यानी कि आपने सीटी पढ़ी होगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो उसमें आप बेसिक क्या करते थे, कंक्रीट की डिज़ाइन करते थे। आईएस कोड भी आपको पता होगा, इंडियन स्टैंडर्ड 456। तो इसमें होता क्या था, इसमें वर्किंग स्ट्रेट मेथड लगाया जाता था, उससे आप काम करते थे, और एक लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है डीपली। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब बहुत कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा लिमिट स्टेट मेथड का उपयोग होता है। तो ये होता क्या है, कैसे काम करता है, आप कंक्रीट डिज़ाइन में देखेंगे कि कंपोजिट रहता है, मतलब उसमें स्टील भी होता है और कंक्रीट भी होता है, मतलब स्टील और कंक्रीट का मिला जुला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक बात और होती है, ये स्टील डिज़ाइन से अलग कैसे होता है। जैसे ये कंक्रीट डिज़ाइन है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें चांस क्या होता है कि सीमेंट ड्राई हो गई, सीमेंट में कमी हो गई, एग्रीगेट में कमी हो गई, ये सब इसमें चलता है। तो हम लोग इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। और इसके अब जान लेते हैं स्टील डिज़ाइन में क्या होता है, IS 800। ठीक है, और आपको एक बात की जानकारी दे दूं, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आपको खुल के बताऊंगा कि स्टील होती क्या है, डिज़ाइन क्या है, किस तरह से काम करता है, एंड इसमें रिवेट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है। इसका सबका जब आपको पहले से बेसिक नॉलेज होगी तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी मज़ा आएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो स्टील डेफिनेटली आपको बोरिंग करेगी, इसलिए इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए। तो मैंने बता दिया है कि कंक्रीट डिज़ाइन क्या होता है। ये स्टील एंड कंक्रीट का मिला जुला स्ट्रक्चर होता है। डिज़ाइन क्या होता है, ये पहले से ही डिज़ाइन होता है। मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, टोटल स्टील की है, ओके। तो इसमें से जो जॉइंट होते हैं पहले से ही मैन्युफैक्चर होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में पहले से मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे कि अगर मेरे को लगाना है आई सेक्शन, मान लीजिए मेरे को एक बीम लगानी है स्टील में, तो वो बीम पहले से बनी बनाई होती हैं। जैसे कि आई, ये देखिए मैं बनाए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग आई सेक्शन, ओके। ये क्या होता है, पहले से बनी बनाई होती हैं, और सबका एक एक IS कोड होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, कंक्रीट में हम लोग स्टील कंक्रीट का मिला जुला स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, और स्टील में ओनली स्टील का उपयोग करते हैं, और उसको जोड़ते कैसे हैं, बट रिवेट और वेल्डिंग के सहायता से। अब आते हैं बेसिक ऑफ डिज़ाइन क्या होती है। हमने पहले पढ़ रखा था DSMS में, ठीक है। उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, सॉरी DSMS नहीं, CT में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे कि IS कोड कितना होना चाहिए, कंक्रीट का स्टील का, दोनों में काफ़ी अध्ययन होता था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। ठीक है, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। स्टील में ओनली स्टील यूज़ होती है, लेकिन इसके डिफरेंट IS कोड होते हैं। कैसे होते हैं, ओनली स्ट्रेंथ के बेस पे, कुछ स्टील की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कुछ की कम होती है, उस पर भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आते हैं स्टील सेक्शन पर। सेक्शन होता क्या है, मैंने 2 बार लिख दिया है, उस पर गौर मत कीजिएगा। अब सेक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आई सेक्शन होता है, ठीक है, टी सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है। एंगल सेक्शन कुछ ऐसे बनता है, एल टाइप का एंगल सेक्शन होता है। एंड इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लिख दिया, अब आई, जैसे आई सेक्शन है, आई के भी काफ़ी सारे वेरिएंट हैं। जब आप एक स्टील टेबल लोगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे ISJB 300, ठीक है, ये है एक आई सेक्शन का
IS कोड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम 300। जब आप इसको खोलेंगे एंड स्टील टेबल में देखेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ सब आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, बहुत से होते हैं वैसे, जो बेसिक यूज़ होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ये भी यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब बात आती है कि स्टील स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़ा, लेकिन इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें जॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बट कनेक्शन, या सबसे पहले चलिए रिविट देखते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं, रिविट जॉइंट और बट जॉइंट। मैं आपको दोनों क्लियर करने वाला हूँ। ये होता है पहला। दूसरा क्या होता है, बट जॉइंट होता है। ये कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, वेल्डिंग, ओके। सबसे पहले टॉपिक हमारा है रिवेट जॉइंट होता क्या है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये होता है आपने ऐसा रिविट अक्सर देखा होगा, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। और जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं शैंक, ठीक है। इसका उपयोग कैसा होता है ये बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास ये प्लेट है, ओके। मैंने यहाँ पे रिवेट लगाई, ये तो हो गया इसका हेड, ठीक है। और ये इतना हिस्सा क्या है, बाहर निकला है। अब हम क्या करेंगे, हैमर यानी कि हथौड़े से इसको पीटेंगे, तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, कुछ देर के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, मतलब ये भी हेड के तरीके बन जाएगा। बेसिक इसका यूज़ यही होता है रिवेट जॉइंट का, ओके। ये भी काफ़ी टाइप के होते हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं, कुछ टाइप दिखा देते हैं। जैसे कि जो मैंने यही बनाया था, इसको बोलते हैं स्नैप हेड, स्नैप हेड, ओके। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये कुछ ऐसे बनता है, तिरछी लाइन कर लीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन एंड बिल्कुल सीधी लाइन। यह आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कर लीजिए, भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। इसको बोलते हैं पैन हेड। क्या, पैन, PAN पैन, HEAD हेड, पैन हेड। और बता देता हूँ, सीधी लाइन कीजिए, कर्व, ठीक है, तिरछी लाइए और सीधा कर दीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस में जल्दी बना रहा हूँ तो थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग आराम से बनाइए, प्रैक्टिस करके बनाइए। डायग्राम देख लीजिए, नेट से गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैंने सबके नाम तो बता ही दिए हैं। ये होता है पैन, पहले हम लोग ने पढ़ा पैन हेड, ठीक है, लेकिन इसका नाम है पैन हेड विथ टेपर, ओके। चौथा देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल जैसा बना लेते हैं, लेकिन ऊपर से कर्व टाइप का, एंड ऐसे बनता है। आप देख लीजिए गूगल करके, अगर आपको दिक्कत पड़े तो मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको बोलते हैं काउंटर हेड, सॉरी काउंटर स्नैप, ओके। इसकी खासियत क्या होती है, आप देख रहे होंगे शैंक हेड, ठीक है। शैंक हेड, इसका जो हेड होता है और शैंक होता है, ठीक
ठीक है, दोनों आपस में मिले होते हैं, ठीक है। इसका बेसिक यूज ही होता है, लेकिन आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं बट जॉइंट पर। रिवेट हो गया हम लोग का, बट पे आते हैं। बट कनेक्शन ये जॉइंट, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं वो भी जान लेते हैं। एक होता है अनफिनिश्ड बोल्ट, एक होता है फिनिश्ड। क्या होता है? फिनिश्ड। ठीक है, चलिए दोनों का डिफरेंस क्या है ये भी जान लेते हैं। अनफिनिश्ड का मतलब क्या होता है? इसका यूज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा जो रेडियो होता है या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें बोल्ट कनेक्शन का उपयोग होता है। बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बहुत छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, उसमें इसका बोल्ट का उपयोग होता है, ठीक है। और फिनिश्ड बोल्ट क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये बड़े पैमाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब बोल्ट की जॉइंट कैसे होते हैं? इसके दो जॉइंट होते हैं। आपको मैंने बता दी कि अनफिनिश्ड की स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी सी कम होती है और छोटे इंस्ट्रूमेंट में काम आती है, और ये बड़े पैमाने मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है फिनिश्ड बोल्ट का, ठीक है। अब हम आते हैं बोल्ट ऑफ जॉइंट। सबसे पहले आता है लैप जॉइंट, दूसरा क्या आता है? बट जॉइंट। इसी दोनों के हम लोग के न्यूमेरिकल बनेंगे जो हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब क्लियर हो रहा है, अच्छे से पढ़ते जाइए। मान लीजिए ये एक स्टील की पट्टी है, ओके, और ये भी एक स्टील की पट्टी है। हमने क्या किया? साइड से दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमको इसको जोड़ना है। इसी तरह हम एग्जैक्टली बीम जोड़ते हैं, कॉलम जोड़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। तो अब हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, हमने लगाया और जोड़ दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया आपका लैप। लैप हम ऐसे जोड़ते हैं कि मतलब दो पत्तियों को आपस में जोड़ देते हैं, लैप जॉइंट। अब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन बट की ज़्यादा होती है। अब देखते हैं बट का, ओके। ये प्लेट नंबर 1 है आपकी, प्लेट नंबर 2 है, काफ़ी दूर दूर दोनों हैं, 1 2। अब इसको हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ से जोड़ देंगे, एक प्लेट यहाँ से जोड़ा और एक प्लेट यहाँ से, और नट बोल्ट हमने कस दिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बट जॉइंट, ओके। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में थोड़े न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, तो उसका मैं हिंट दे देता हूँ, तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप डिफरेंस तो बता पाएँ कि रिवेट जॉइंट क्या होता है, ठीक है, बट जॉइंट बोल्ट कनेक्शन क्या होता है, ओके। और जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया है वो क्या होता है, कंक्रीट डिज़ाइन कैसे होती, स्टील डिज़ाइन कैसे होती, ये आप बता पाएँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम कुछ डायग्राम पे। हिंट देता हूँ, अगले लेसन में हम लोग को पढ़ना भी है न्यूमेरिकल। ये देखिए, मान लीजिए एक प्लेट है, ये मैंने सिंपल बना दी है, ओके। ये मान लीजिए आपके क्या है, ठीक है, ये आपके बोल्ट कनेक्शन है। और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? बेसिक आप देखिएगा बुक में ये सब बना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो बीच की दूरी होती है दो बोल्ट के, उसको कहते हैं पिच, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं? गेज, GAUGE,
GE गेज बोलते हैं, ठीक है। पिच कितनी होती है इसकी? मिनिमम 2.5 इंटू डी। ओके, तो ये बेसिक मैंने बता दिया है। बाकी आप लोग को इंट्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, कुछ कमी हो, तब भी बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।